राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब फर्जी रसीद बुक होने की बात भी सामने आ रही है। आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर असली जैसी दिखने वाली रसीदें देकर श्रद्धालुओं से चंदा वसूलते थे। बाद में ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद इन रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। उधर 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र और अनुकल्प मिश्र से एसआईटी ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पुलिस उन्हें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी लेकर गई, जहां चोरी की रकम के बंटवारे से जुड़े सुराग तलाशे गए। माना जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर जल्द ही नकदी और अन्य सामान भी बरामदगी हो सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जांच हुई और आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद अयोध्या का अपमान करने की कोशिशें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदा गिनती करने वाले 150 लोगों में से सिर्फ 6 लोग चोरी कर रहे थे। तो इस पूरे मामले में पुलिस रिमांड पर कई सारे राज खुल रहे हैं। 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। 50 दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात करने अयोध्या के कई प्रतिष्ठित संत पहुंचे। बैठक के बाद बाहर आए महंत राजकुमार दास ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर होगा और इसकी जानकारी जल्द ही सभी के सामने आ जाएगी। हालांकि ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति और खाली पदों पर नियुक्ति पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बैठक में शामिल होने गोपाल राव भी पहुंचे थे, लेकिन बैठक से बाहर आए संतों ने दावा किया कि गोपाल राय कक्ष के बाहर रहे और उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया था। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो दिखेगा, सबके सामने आ जाएगा। सारे में बता रहे महाराज क्या बड़ा परिवर्तन, जो जनमानस को नई दिशा देगा। पद जो खाली हैं उनके बारे में चर्चा हुई, वो तो ट्रस्ट का विषय है। अच्छा, चंपत जी का जो पत्र सामने आया है, एक पत्र सामने आया है, उसे लेकर चर्चा हुई? कोई ऐसी चर्चा नहीं है। उस पत्र पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने हमने पत्र अभी देखा नहीं, देख लेंगे। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद हो रही बड़ी बैठकों से तय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कई बदलाव सामने आ सकते हैं। ट्रस्ट के ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है। सीईओ की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही नियुक्ति होने की अटकलें हैं। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 3 सदस्यीय समिति सीईओ की नियुक्ति के लिए नाम दे सकती है। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली का नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी साईं मंदिर प्रबंधन से जुड़े सुरेश हावड़े भी सदस्य हो सकते हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपों पर उठ रहे सवालों का जवाब भाजपा की तरफ से भी आया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कानून के मुताबिक बेहद सख्त सजा दिलाई जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, हम लोग को भी उसका खेद है। लेकिन आप देखे होंगे कि डे 1 से हमारी सरकार जो भी उसमें न्यायिक प्रक्रिया होती है एसआईटी गठित करके, और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच अभिनेता अनुपम खेर भी राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने
कहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपों से सनातन आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है और राम जी जो हैं वो द्वापर युग से हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब केवल चोरी की रकम तक ही सीमित नहीं रह गई है। पुलिस जहां रिकवरी, पूछताछ और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है, वहीं ट्रस्ट भी अपने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव कर पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने की तैयारी कर रहा है।